मुझसे नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा? हाँ। तो फिर लाया किस लिए था? तूने कहा था बनिए की दुकान से जो जो उधार में ले लिया। अरे हाँ, उधार में एक फोन भी कराया हूँ। फोन कहाँ कराया? जुनेजा अंकल के यहाँ पे। डैडी से बात हुई? जुनेजा अंकल से हुई। कुछ कहा उन्होंने? बात हुई इसका ये मतलब नहीं कि मैं डैडी के घर आने के बारे में पूछ रही हूँ। कहा है नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? तो मैं ऐसे ही ये सब सैंडविच वगैरह बना रही हूँ। मुझे लगा चीज सैंडविच तुझे खुद को पसंद है, इसलिए कह रही होगी। मैंने तुझसे कहा था कि मम्मा के घर आने तक शायद डैडी भी आ जाएंगे और चीज सैंडविच दोनों को ही बहुत पसंद है। जुनेजा अंकल को भी पसंद है, वो आएंगे उनको खिला देना। उन्होंने कहा है वो आएंगे? हाँ, मम्मा से कुछ बात करनी थी। कह रहे थे 6 साढ़े 6 तक आ जाता। मम्मा का मूड वैसे ही बहुत ऑफ है। ऊपर से जुनेजा अंकल आएंगे तो सुबह चेहरा देखा था दफ्तर जाते हुए। मैं पढ़ा ही नहीं सामने। रात से ही बहुत मूड ऑफ था, वो सुबह तो बात हुई थी तेरी कुछ? हाँ, मैंने पूछा था यही चाय वाय के बारे में। साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध के गई थी, जैसे किसी ब्याह का न्योता आया हो। हाँ, साड़ी देखकर तो मुझे भी लग रहा था जैसे दफ्तर से कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन कहा 5:30 बजे तक आ जाएंगे। पूछा था तूने? हाँ, ताकि मैं भी उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम बना सकूं, लेकिन उनका चेहरा देख के सच का कुछ पता नहीं चला। किस चीज का? चेहरा देखकर तो लगता था जैसे कोई फैसला कर लिया हो। अच्छा नहीं है ये? तू अच्छा कहता है इसे? हाँ, कि कुछ ना कुछ हो उससे। क्या हो? कुछ भी। जो चीज बरसों से एक जगह रुकी है वो रुकी नहीं रहनी चाहिए। तो तू सचमुच चाहता है कि? हाँ, सचमुच चाहता हूँ कि बात किसी भी तरह एक नतीजे तक पहुंच जाए। तू नहीं चाहती? मुझे तो तेरी बातों से डर लगने लगा है। और गलत तो नहीं लगती मेरी बातें? सही भी नहीं लगती। हालांकि तू ये डब्बा खोल दे पहले। अरे यार, किनकटा नहीं है कोई सब? मुझे क्या पता, मैं तो अपने आप को इतना बेगाना महसूस करती हूँ आजकल इस घर में कि पहले नहीं करती थी। पहले तो महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब, तो पहला मौका देखते ही घर से भाग गई। तू फिर कल वाली बात कर रहा है। बुरा क्यों मानती है? मैं तो खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूँ यहाँ, और महसूस करना शुरू किया है तेरे जाने के दिन से। मेरे जाने के दिन से? महसूस शायद पहले भी करता था, पर सोचना तभी से शुरू किया है। सोचकर जाना है कि एक खास चीज है इस घर के अंदर जो क्या? तू भी यही कहता है? खास चीज? और कौन कहता है? कोई भी। लेकिन क्या है वो खास चीज? क्या है वो खास चीज? तुझसे तो जाना है मैंने उसे, और तू पूछती है क्या है वो खास चीज? मुझसे जाना है? हाँ। मैं तेरा मतलब नहीं समझी। ठीक है, ठीक है, उस चीज को जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद। पर दूसरे को तो धोखा दे भी ले आदमी, अपने आप को कैसे दे? तेरी ये सब बातें ना मेरी कुछ समझ में नहीं आती है। तू ये पहले डब्बा खुलवा के ला जल्दी से। हाथ क्यों कांप रहे तेरे? अभी खुला जाता है, रुक खुलवा कर लाया। कैसे कहता है ये लड़का? क्या मैं सचमुच जानती हूँ? किन्नी, कहाँ चली गई ये लड़की? सुबह उठते से रोना धोना, ये नहीं है वो नहीं है, और अब देखो पता नहीं कहाँ है, घर में है कि बाहर है। किन्नी, चल अंदर चल, ताने का घूमती रहती है। चल चल, क्या हो गया? ये कहाँ का बच्चा है? जरा चल। अरे क्या हुआ? छोड़ से। क्या क्या कर रही थी? सर पिया क्या तेरा? फिरा नहीं है, फिर जाएगा। बात क्या हुई है? माय गॉड, पूछ इससे क्या बात हुई है? क्या बात हुई है किन्नी? बता क्या बात हुई है? बताना क्या कर रही थी? क्या कर रही थी तू? बोल क्या कर रही थी? कर नहीं, कह रही थी। तू क्या कह रही थी? पूछ ले, अभी बता देगी। बताना, जबान सिल गई है क्या तेरी? सिल नहीं, थक गई है बताने में कि कैसे औरत और मर्द। पूछ ले इससे, अभी बता देगी। बाहर जो सुरेखा को बता रही थी। वो बता रही थी कि मैं बता रही थी? तू बता रही थी। सुरेखा बता रही थी। तू बता रही थी, और तूने देखने में खड़ा सुन रहा हूँ तो। सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? तू भागी थी। सुरेखा भागी थी।
तू भागी थी और दी मैंने से दौड़कर पकड़ लिया तो लगी आसपास वालों को चिल्लाकर सुनाने ये मम्मा से मेरी शिकायत करती है, मम्मा घर पे नहीं इसलिए मैं पीट रहा हूँ। सच कह रहा है ये? बोल। आज सुरेखा ने शुरू की थी, वो बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी डिवोर्स छोड़ के जाने का कि कैसे किसी के मम्मी डैडी आपस में? हाँ आपस में नहीं थी, यही तो खास बात थी। फिर अशोक इससे कभी कोई कुछ नहीं कहता, रोज किसी ना किसी बात पे मुझे पीट देता है। क्यों पीट देता है तू इसे? क्योंकि मैं अपनी सब चीजें नहीं देती ना इसे, उसे देने। किसे देने? वो जो है इसके, कभी मेरी बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियां ले आता है, तो कभी मेरे प्राइस को फाउंटेन पेन। और अगर मैं मम्मा से कहती हूँ तो ये अकेले में मेरा घड़ा तू संभाल। किसकी बात कर रही है? पता नहीं ऐसे बकरी है झूठ मूठ। अच्छा झूठ मूठ, मेरा फाउंटेन पेन नहीं है तेरे वरना के पास? अरे वरना कौन? वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे दिया छटका तो फिरता ये। इधर आ तू, आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। इसकी जबान इस तरह खुल गई है कि इधर आ तेरी गाड़ी के अंदर रहूंगा आज मैं। इधर आ, उद्योग सेंटर का हो जाती इधर आ है। ये देखो किन्ने? अरे केले लाने के लिए कहा था, लाए नहीं। बिंदी जा रहा हूँ मैं। मम्मा मैं चाय लेकर आ रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए, ले लेना एक कप। मैं नहीं लूंगी चाय। मुझे किसी के साथ बाहर जाना है चाय के लिए। क्या कहा? बाहर जाना है? तो क्या तुम घर में नहीं रहोगी इस वक्त? नहीं, जब मोहन आएगा लेने के लिए। यहाँ आएंगे वो? हाँ, यहाँ लेने आएगा। क्यों? नहीं, वो जुनेजा अंकल भी आने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता क्यों आने वाले हैं? अशोक से बात हुई थी, कह रहे थे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन मुझे उनसे कोई बात नहीं कहनी है। लेकिन मामा जब वो आएंगे ही तो कह देना बताया नहीं, या कह देना कि पता नहीं कब लौट कर। और अगर वो कहेंगे कि वो इंतजार कर लेंगे तो? हाँ, तो करने देना ना इंतजार। हाँ, ये वाला अच्छा है ना? वैसे कब तक आ जाओगे? पता नहीं, बात करने में देर भी हो सकती है। ये वाला और भी अच्छा है ना? अगर वो कहें कहाँ गई है इसके साथ तो कहना बताया नहीं, जब कह देना जब मोहन आया था लेने। बताना ठीक होगा क्या मामा उन्हें? क्यों? ये डैडी को पता चलेगा कि मामा को तो क्या होगा? होगा यही मामा की। मैं किसी के साथ चाय पीने जा रही हूँ, कोई चोरी करने नहीं जा रही हूँ। तो जानती हो डैडी जगमोहन अंकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तुम्हारे डैडी किसी को पसंद करते भी हैं? फिर भी मामा थोड़ा जल्दी आ जाती तो अच्छा रहता। मुझे उससे जरूरी बात करनी है। सामान शाम रखकर को आओ। बहुत काम थे उसे। मेरे खातिर कैंसिल किया है उसने। कोई बेकार आदमी नहीं है वो। जब चाह बुला लिया और जब चाह कह दिया चले जाओ। सामान रखकर आ रही हूँ। कितना करना पड़ा है पिन्नी ये सब। आ रही हूँ ना, सब समेट रही हूँ। सुन, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बोलो मम्मी, बस थोड़ी सी ही कहनी है। हाँ बोलो। अगली बार तुम यहाँ पर आओ तो मैं तुम्हें शायद ना मिलूं। ये क्या बोल रही हो मामा? इसीलिए मैंने जगमोहन को फोन किया था। तो क्या, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। अब तुम जाओ। थोड़ा और सोच लेती मामा।
उसका वो हो जाए, एक दिन दूसरा दिन, एक साल दूसरा साल, कब तक? अभी और सोचो। कब तक सोचो? चक चक टिक टिक, चक चक टिक टिक। हो जाने दो, जो होता है ना हो जाए। हेलो कुकू। अरे, तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता? मैंने देखा तुम अपने आप से कुछ बात करो। इंतजार नहीं था। तुम सीधे दफ्तर से आ रहे हो ना? सीधा ही समझो। समझे? बस और विस्तार में था। 2 मिनट के लिए टाइम लगा थी। उसके बाद दफ्तर गया, नहाया और उसके बाद सीधा। तुम इसे सीधा कहते हो? नहीं मतलब उसी तरह काट दिया। मैंने कहा ना मतलब दफ्तर के कपड़ों में थोड़ी सी उलझन होती, चेंज कर लेना चाहिए। चलना चाहिए। लेकिन मैंने कहा नहीं था सीधे चले आना। 1 मिनट जाया किए भी ना। जाया कहाँ किया? अब रहने भी दो। तुम्हारी बहानेबाजी मेरे लिए कोई नई बात तो है नहीं। और तुम्हारी बिना वजह लगाम लगाना पुराना। अरे बैठ रहे हो, चलना नहीं है क्या? चलते हैं, बैठो ना। जिससे से तुमने फोन पर बातें की उससे मुझे लग गया था कि जो क्या मैं जिंदगी में वहां पहुंच गई जहां पहुंचने से सारी जिंदगी डरती रही। परेशान नहीं होते इस तरह। मैं सच कह रही हूँ। आज तुम मुझसे कहो कि घर में कोई है क्या? बिन्नी है। लेकिन मैंने तो सुना था कि उसका हाँ, लेकिन आई हुई है कल से। बाहर ही आ रही होगी। हाँ हाँ, छोटी सी थी तब देखा था उसे। जो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अरे उसी लिए तो आया कुकू। फोन पर तुमसे जिस तरह से बातें हुई मुझे उससे लग गया था कि मैं उस वक्त बहुत वो थी। वो तो अभी भी। अच्छा, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से समझते हो। कितनी अच्छी तरह से। ये कोई कहने की बात है। फिर भी मुंह से निकल ही जाती है। अब देखो ना, ऐसा है कि नहीं, अब बाहर चलकर ही बात करूँगी। एक सलाह। हाँ बताओ ना। जो तुम कहना चाहती हो वो कह लो, उसके बाद बाहर चलते हैं। नहीं, यहाँ नहीं। क्यों? यहाँ मुझसे वो बात नहीं हो पाएगी। तुम मेरे साथ बाहर चले में कुछ वैसा समझती हो तो। अरे कैसे बात करती है? तुम्हारी बातों को मैं गलत नहीं समझती। बोलो कहाँ चले? जैसा तुम ठीक समझो। हमेशा तुमने ही तय किया है।
तो ऐसा करते हैं, गिंजा चले क्या? वहाँ शायद वही कोने वाली टेबल खाली मिल जाए। पूछो नहीं कहा किधर। यॉर्क चलते हैं, इस वक्त ज़्यादा लोग नहीं होते वहाँ पर। नहीं नहीं, उस छोटे से रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत पसंद है। बहुत दिनों से मैं गई नहीं वहाँ पर। वैसे तो मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन तुम चलना चाहती है तो चल। जाने से पहले एक बात कहनी थी तुमसे। मैंने मन में एक फैसला कर लिया है। हाँ, लेकिन इस बार मैंने सचमुच में फैसला कर लिया है। उन दिनों तुमने मेरे मुंह से ये बात सुनी होगी, लेकिन इस बार तो सचमुच में। अरे, उधर क्यों चले गए? किताबों का कलेक्शन बहुत अच्छा तुम्हारा। तुम्हें शायद मेरी बातों का विश्वास नहीं हुआ। सुन ना, जो क्या बात है कुकू? मेरे लिए सहना पहले ये सब असंभव था, अब तो बिल्कुल भी असंभव। तो इसका मतलब है कि हाँ, ठीक ही सोच। हाँ, मेरी खातिर तुम्हें जिंदगी में बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। बड़ा अफसोस है मुझे इसका। वैसे तो मैं सोचता नहीं अब उनके बारे में। हाँ, तुम कहा करते थे, आदमी सोचे भी यदि सोचने से कुछ होता। वही तो लेकिन आजकल हर बहुत सारा। मम्मा, इसीलिए तो कहती ये जो कपड़े इस्त्री के हैं वो। हेलो अंकल, हेलो। कैसे हैं आप? अरे ये भिंडी है क्या? हाँ, बिल्ली तो है। कितनी छोटी सी थी तब से देखा। अब चेहरा जो निकल आया है। हाँ। अंकल आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मुझे याद है बड़ी शरारती हुआ करती थी। छोटे में ये फ्रॉक पहनकर घुमा करती थी, मेरे हाथ पर से काटा था। सारी शैतानियाँ धरी की धरी रह जाती है। लेकिन मैंने तो सुना था कि इसने अपने मन से। हाँ, उसकी मर्जी का तो है ये सब। हाँ, कैसे गाल फूले हुआ करते थे। सब बाल बाल पिचक जाते इसने अपनी मर्जी से और बड़प्पन से। हैं। हाँ, ये उम्र और बड़प्पन। अरे हाँ, चले फिर। हाँ, चलो हाँ, चलो। लेकिन चलने से पहले एक बात पूछनी थी, कब तक लौट आऊंगी ताकि घर में कह जाऊँ। जैसा तो चाहो। क्योंकि तुम तो जानते हो वो आदमी फिर से आने वाला है। कौन आना? वही जुनेजा, जिसकी वजह से। जुनेजा? जी। ठीक है, उसका इंतजार कर। अरे नहीं नहीं, वो आदमी आ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है आज ही। चलते हैं। बैठ जाओ डिस्कस।
उसे? वो भी कहाँ था इस वक्त? मेरे कान खींचने के लिए तो पता नहीं कहाँ से चला आएगा। पर जब सुरेखा की मम्मी से बात करनी थी, सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा है तुझसे? मम्मा कहाँ है? मुझे उन्हें साथ लेकर जाना है। कहाँ? सुरेखा के घर? अशोक को देख लिया था सबने, हम दोनों को डांटते। तो सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर ले जाकर बहुत पीटा, तो उसने मेरा नाम लगा दिया क्या कहा? कि मैं सिखाती हूँ उसे ये सब बातें। और सुरेखा की मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, कहती है कि मैं उसकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ, और भी बुरी बुरी बातें हमारे घर को लेकर। हमारे घर को लेकर? हमारे घर में किसे लेकर? सभी को, तुम्हें, अशोक को, मम्मा को, डैडी को। तुम बताते क्यों नहीं मम्मा को है? मामा बाहर गई है। बाहर का? तुझे पता है क्या सब जगह का? कहाँ कहाँ जाया जा सकता है बाहर? तुम भी मुझे को डांट रही हो ना? मम्मा नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ। मैं नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? बस नहीं चल सकती। मत चलो। नहीं। बात मत करो मुझसे। तुझे तमीज नहीं है बात करने की बिल्कुल भी? नहीं है मुझे तमीज। ना मार खा जाएगी आज मेरे हाथ से। इसे मार खा बेटा। ये रोना धोना बंद करेगी कि नहीं? सुबह उठते से रोने लगती है। इस तरह दुखा दिया इस लड़की ने। नहीं है बेटा। कोई आया घर पे, जरा ढंग से बैठ जा। ठीक से बैठ जा। जुनेजा अंकल आए, उनसे बात कर लो। नहीं, अरे ये तो किडनी है। बेटी, रो रही हो क्या? ये नहीं। अब आप बड़े हो गए हैं, इस तरह से जिद नहीं करना। हाँ, बड़े हो गए। पता नहीं कब बड़े हो जाते, कब छोटे हो जाते। हम नहीं आएंगे लौट कर तब तक मम्मा नहीं आ जाती। किन्नी? सावित्री कहीं बाहर गई है क्या? मैं काफी समय पहले आ गया। बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो थोड़ा सा टहलने के लिए चला। महेंद्र ने बताया था मुझे जगमोहन के बाद उसका ट्रांसफर होकर यहीं आ गया। वो मिलने के लिए आया था या फिर? मामा जानती होंगे, मुझे नहीं पता। ये भी अशोक ने नहीं बताया। अशोक मिला है आपसे? हाँ मिला था। बस स्टॉप पर मिला था। कह रहा था कि डैडी से मिलने के लिए मेरे घर जा। मुझसे भी चलने के लिए कहने लगा। लेकिन जब मैंने कहा कि यहाँ आ ही गया हूँ तो क्यों ना सावित्री से मिलकर जाए। वैसे भी जिस हालत में उसे छोड़कर आया हूँ। आप डैडी की बात कर रहे हैं? हाँ, महेंद्रनाथ की ही बात कर रहा हूँ। तबीयत ठीक नहीं है क्या उनकी? तबीयत भी ठीक नहीं है और रात भर सोया भी नहीं। मुझे लगता है अपनी हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार है। अंकल, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप बैठिए ना। किसके लिए बनाई थी इतनी चाय? जी वो मैंने बनाई थी क्योंकि लगता है उन्होंने पी नहीं, जल्दी चले गए। जी ये भी अशोक ने नहीं बताया। काफी समझदार रहता है। चीनी कितनी? नहीं, मैं शुगर नहीं देता। हाँ, शायद अशोक को पता होगा जगमोहन के पहले से। कुछ नमकीन लाऊं आपके लिए? नो थैंक यू।
क्या बात करूं? कुछ भी। सावित्री होती तो कुछ बात करता, लेकिन अब लगता है सब बेकार है। एक बात पूछूं अंकल? डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा? ब्लड प्रेशर? ये कोई पूछने वाली बात है? अंकल आप उन्हें समझाते क्यों नहीं कि कोई समझा सका है उसे आज तक? वो इस औरत को इतना चाहता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है ऐसा नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप नहीं जानते हमने इन दोनों के बीच में क्या क्या गुजरते देखा है इस घर में। देखा जो भी हो, तो साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं जब इस घर में रहती थी तो कई बार मुझे लगता था जैसे मैं घर में नहीं बल्कि चिड़ियाघर के बंद पिंजरे में रहती हूँ, जहाँ आप तो सोच भी नहीं सकते क्या क्या होता रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांधकर बंद कमरे में ले जाकर उन्हें पीटना, गुसल खाने में कबोर्ड पर ले जाकर मैं तो शायद बयान भी नहीं कर सकती कितने भयानक भयानक दृश्य देखे हैं मैंने इस घर में। कोई भी बाहर का आदमी अगर देखता तो बहुत पहले ही ये कह चुका होता कि इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं बता रही, महेंद्र सब कुछ बताता रहा। क्या कहा बताते रहे? हाँ। और फिर भी आप कह रहे हैं? और इसीलिए कह रहा हूँ कि महेंद्र इस औरत को बहुत प्यार करता है। कैसे कह सकते हैं? दो आदमी जो रात दिन एक दूसरे की जान नोचने में लगे हुए हों। मैं दो की नहीं, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं। क्या आपको सचमुच लगता है कि हाँ, और इसीलिए कहता हूं कि महेंद्र अपनी इस हालत के लिए खुद जिम्मेदार है। वरना कल सुबह से मुझसे रिरिया कर ये न कह रहा होता कि जाओ किसी भी तरह से उस औरत को जाकर समझाओ। मैं यहां पर ना आया होता तो पता है क्या होता? क्या होता? महेंद्र खुद यहां पर चला, बिना इसकी परवाह किए हुए कि उसे कितना हाई ब्लड प्रेशर। मैंने सोचा कि शायद समझाने से ही कुछ इस घर का भला हो, लेकिन जब बाहर मैंने न्यू इंडिया की गाड़ी खड़ी देखी तो मुझे लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। उसके लिए दवाई निकल जाए। अंकल आप ये बात डैडी को बता देंगे क्या? कौन सी? ये जगमोहन अंकल के आने की। तुम्हें क्या लगता है नहीं बता मुझे? नहीं अंकल, वो डैडी को पता चलेगा तो उससे क्या? अंकल क्या सचमुच कुछ नहीं हो सकता? एक दिन के लिए शायद, 2 दिन के लिए, लेकिन हमेशा के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। छोड़ छोड़ मेरा हाथ, हाँ भी छोड़ छोड़ मेरा हाथ, हटेगा कि नहीं? थोड़ा जोर करने लगा है तुझे? हाँ करने लगा है। जब जब कोई बात कहता है मुझसे, यहाँ किसी को फुर्सत ही नहीं होती चलकर उससे पूछने की। अरे उन्हें सांस तो लेने दे, वो घर में दाखिल हुई नहीं है तूने। तुम बात मत करो, मिट्टी के लोंदे की तरह हिली नहीं जब मैंने कहा। क्या कहा तूने? क्या कहा? क्या कहा मैंने? क्या कहा फिर से? सावित्री, छोड़ दो उसका हाथ, पागलपन सवार। ये मेरा घर है, किसे क्या बर्ताव करना है मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। चल तू अंदर, और मुंह से एक लफ्ज नहीं। चल अंदर चल। बैठी ना प्लीज। नहीं मैं भी चला। लेकिन आप तो बात करने आए थे ना मुझसे, बताया था इसने। अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं साबित। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है, आप कहिए। मम्मा अंकल बता रहे हैं कि डैडी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घर से बाहर जाकर उनकी तबीयत कब ठीक रही है? यही एक नया किस्सा नहीं है। तुम बैठकर आराम से बात कर लो ना, थकी हुई लग रही हो। मैं बिल्कुल आराम से हूँ। आप कहिए जो कहना चाहते हैं।
मैं ज्यादा तुमसे बात नहीं करना चाहता साहब, सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। किसी भी तरह से छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को? छुटकारा? मैं उन्हें? कितनी उल्टी बात कहते हैं आप। उल्टी बात नहीं साहब, तुमने इस तरह से बांध रखा है उसे अपने आप से। मैंने बांध रखा है उन्हें? आपके अलावा ये बात कोई नहीं कह सकता था। क्योंकि महेंद्रनाथ को मेरे अलावा कोई और जानता नहीं। हाँ, आप शुरू से यही कहते आए हैं ना कि आपके अलावा कोई नहीं जानता। आप ज्यादा जानते हैं ना उसे, नहीं? महेंद्रनाथ के बारे में तो हाँ, और इसीलिए कहता हूं कि तुमने इस तरह से उसे अपने शिकंजे में कस रखा है कि वो अपने दोनों पैरों पर चलने लायक भी नहीं रहा। अपने दोनों पैर? कभी थे भी उसके पास अपने दोनों पैर? कभी की बात क्यों करती हो सावित्री? जब से तुम उसे जानती हो उसे 10 साल पहले से जानता हूं। हाँ, इसीलिए मैंने शायद जाना है उसके दोनों पैर थे ही नहीं उसके पास। मुझे मालूम है सावित्री, तुम मेरे बारे में लोगों से क्या क्या बातें करती हो और क्या सोचती हो। जरूर जानते होंगे, लेकिन कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। जैसे 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 लेकिन बात तो आप करने आए हैं ना। पहले बात तुम कर। बेटे अंदर जाओ, मुझे तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी। नहीं, उसे रहने दीजिए यहाँ। लेकिन मामा, मैं थोड़ा अंदर का मैं चाहती हूँ तो किसी वजह से ही चाहती हूँ। ठीक है बेटी, बैठो बैठो साहब, कह डालो जो कहना है। आपसे एक बात कहनी थी। पूछो मत, कहो। एक आदमी किस हालत में एक आदमी होता है? यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता या बात करता है वो आदमी ही होता है, लेकिन असल में क्या ये जरूरी नहीं है एक आदमी होने के लिए उसका एक अपना मादा, अपनी शख्सियत हो? तुम महेंद्रनाथ को सामने रखकर इसलिए कह रही हो कि मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया है, खास तौर से आपका। यहाँ जाना चाहिए या नहीं जुनेजा से पूछ लूं, ये करना चाहिए या नहीं जुनेजा की राय ले लूं। छोटी से छोटी चीज खरीदनी है तो भी जुनेजा की पसंद से, और बड़ा से बड़ा खतरा उठाना है तो भी जुनेजा की सलाह से। यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला उसने कैसे लिया पता है आपको? जुनेजा के हामी भरने से। दोस्त है वो मेरा, भरोसा है उसे मुझ पर। भरोसा है? और उस भरोसे का मतलब आपको पता है? उसे अपने आप पर ही भरोसा नहीं था। भरोसे की बात करते हैं। वो एक ऐसा आदमी है जो न खुद चलता है न दूसरों को चलने देता है। तुम अपनी नजर में कह सकती हो, लेकिन इसकी असलियत यह है कि मुझे उस असलियत की बात कर लेने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक जरूरत को पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर की किसी उसको, एक अधूरापन कह लीजिए, उसको भर सकने की। इस तरह से उसे अपने में अपने लिए पूरा होना होता है, कि नहीं दूसरों को पूरा करते रहने में जिंदगी नहीं काटनी होती है। लेकिन आपके महेंद्रनाथ के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे कि वो सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की ही चीज है। या दूसरे उससे सोचते हैं या चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। इस्तेमाल क्या मतलब? नहीं, इस काम को और कोई नहीं कर सकता, महेंद्रनाथ कर लेगा। इस बोझ को और कोई नहीं ढो सकता, महेंद्रनाथ ढो लेगा। प्रेस खुला तो भी और फैक्ट्री शुरू हुई तो भी खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्रनाथ, और खाली खाना भर चुकने का महेंद्रनाथ कहीं नहीं। वो अपना हिस्सा पहले ही खा चुका है, पहले ही ले चुका है।
और उसका हिस्सा ये दूसरे तीसरे चौथे की घटिया चीजें जिससे उसे लगता था कि उसका घर बना। मुझे मालूम है महेंद्रनाथ जल्दबाजी बरतता था इस मामले, लेकिन इसका कारण ये था कि इसका कारण मैं थी। आप यही कहना चाहते हैं? वो जल्दी से जल्दी लोहा लकड़ी घर में भरकर अपनी बर्बादी की नींव खोद देता था, लेकिन असल में कौन सी चीज और कौन सा आदमी अपने दिल में तो अच्छी तरह से आप भी जानते हैं। कहती रहो, बुरा नहीं लगा। महेंद्रनाथ की पत्नी जो मत कहिए मुझे महेंद्रनाथ की पत्नी। मत कहिए। महेंद्र भी एक आदमी है, उसका भी घर बार है, पत्नी है, लेकिन उसके चाहने वालों को शुरू से ही ये बात रास्ते में है। महेंद्रनाथ ने ब्याह क्या कर लिया? आप लोगों की नजर में आपसे ही कुछ छीन लिया। महेंद्रनाथ तो पहले जैसा हंसता नहीं है। महेंद्रनाथ तो दोस्तों के बीच बैठकर खिलता नहीं है। अरे महेंद्रनाथ तो पहले जैसा महेंद्रनाथ रह ही नहीं गया है। और उसने भी जी जान से यही कोशिश की कि वो किसी तरह से महेंद्रनाथ बना रहे, कोई उसे ये ना कहे कि वो पहले जैसा महेंद्रनाथ रह ही नहीं गया है। इसके लिए वो दिन रात घर में छटपटाता है, दीवारों में सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी जरूरत है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी जमती नहीं है। महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक में मजा नहीं आता। दोस्तों के लिए फुर्सत का जो वक्त काटने के लिए वसीला है ना, वही जिंदगी में उसका मुख्य काम है। और उसका ही क्यों, उसके घर वालों का भी यही मुख्य काम होना चाहिए। अरे तुम फला जगह जाने से इनकार कैसे कर सकती हो? तुम फला से ठीक से बात नहीं कर सकती? तुम खुद को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो जरा भी तमीज नहीं है। एक औरत को इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए, इस तरह से मुस्कुराना चाहिए। तुम लोगों के बीच मेरी पोजीशन खराब करने पर तुले हो। और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बैठा हल्के हल्के सा मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। दरिंदा पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे खा जाएगा। आज तो में आकर अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन पर रगड़ने लगता है। बोल चलेगी कि नहीं? बोल, जैसा मैं कहता हूँ। अरे बोल, मानेगी कि नहीं? जैसा मैं कहता हूँ। अरे बोल, बोलती क्यों नहीं? फिर भी सावित्री वैसा नहीं करती। वो सब नहीं मानती जैसा वो कहता है, क्योंकि उस आदमी से नफरत करती है, उसके ऐसा होने से नफरत करती है। वो अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है, एक पूरा आदमी। वो गला फाड़ फाड़ कर ये बात कहती है और उसे एक आदमी बना सकने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके कोशिशों में जरा भी फर्क पड़ने लगता है उस आदमी में, तो दोस्तों में उसका गम मनाया जाने लगता है। अरे सावित्री तो महेंद्र के नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री तो महेंद्र की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे किसी लायक रहने नहीं देना चाहती है। जैसे कि वो एक आदमी ना होकर कोई हाड़ मांस का पुतला हो। हाड़ मांस का पुतला, बेचारा महेंद्रनाथ।
हाड़मास का पुतला कहो या जो भी कहो, महेंद्रनाथ हर आदमी की तरह एक आदमी है, बस यही कमी है उसमें। आप ये बात मुझसे कह रहे हैं, जिसने 22 साल जीकर जाना है उस आदमी को। 22 साल साथ जरूर रही उसकी, कुछ हद तक जिया भी है, लेकिन मुझे मालूम है वो गलत था, लेकिन ये सब बातें 22 साल साथ रहकर जीने वाली नहीं है जो तुमने कही। आप आज की बात क्यों नहीं कर सकते? 22 साल पहले, पता नहीं कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप। आज से 22 साल पहले तुमने मुझसे कही थी ये बात, मेरे घर आकर कही थी, मेरे कंधे पर सर रखकर तुम रो रही थी, तब तुमने कहा था कि देखिए, अगर उन दिनों की बात छेड़नी है तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की। क्या फर्क पड़ता है? यदि आधी बातें इसके सामने हो गई हैं तो बाकी की बातें में पूरी हो जाती। तुम्हें क्या लगता है इसके सामने बात नहीं होनी चाहिए? ठीक है, मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही थी, आप कहते रहिए। बैठो, लेकिन अंकल, तुम्हारे सामने सब कुछ। हाँ साहब, बताओ उन बातों को तुम्हारी बेटी के साथ। उस समय तुम जुनेजा को क्यों पसंद नहीं करती थी? क्या इसलिए नहीं कि वो महेंद्रनाथ से कुछ अलग था? देखिए, मैं बच्ची थी उस समय, बिल्कुल बच्ची थी या जो भी थी, लेकिन बात बिल्कुल इसी तरह से करती। तब भी तुम्हारी नजर में महेंद्रनाथ वो आदमी नहीं था जिसके साथ तुम जिंदगी काट पाते। हालांकि उसके बाद भी मैं उसके साथ जिंदगी काटती आ रही। हर दूसरे चौथे साल अपने आप को उससे अलग करती, इधर उधर नजर डालती हुई कि कहीं कैसे कोई जरिया मिल जाए उससे अलग हूं। कि तुम्हारे सामने एक आदमी आया जुनेजा, तुमने कहा कि तुम उसकी इज्जत करती थी, वो तो अभी बता चुकी हो उसके बारे में, तुम क्या सोचती। फिर तुम्हारी आंखें चकाचौंध हुई, वो आदमी था शिवजीत, ऊंचे नाम, ऊंची डिग्री, दुनिया को घूमने का अनुभव। लेकिन तुम्हें लगने लगा कि नहीं, वो आदमी जो भी है शिवजीत जैसा है, महेंद्र जैसा नहीं है, निहायत ही दोगला किस्म का इंसान है। तुम उसे दूर होने। उसके बाद तुम्हारी आंखें जिसको तलाशने लगी वो था जगमोहन। बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऊंचे बंगले, खर्च करने की दरिया थी, लेकिन तीर का असली नॉक फिर उसी ने कहा। फिर वही सावित्री, तुम्हें फिर लगने लगा कि नहीं, वो जो भी है जगमोहन सा है, महेंद्र जैसा नहीं। गॉड से प्रे करने लगी कि उसका भी ट्रांसफर हो जाए कहीं बाहर चले। देखिए, आप खामखा का ताना बाना क्यों भूल रहे हैं? असल में जो बात कहना चाहते हैं वो क्यों नहीं कहते हैं? वही बात कहना। अभी बाहर गई थी मिलने जगमोहन से, क्या बात हुई मैं बता सकता हूं। तुमने कहा होगा कि मैं बहुत परेशान हूं, और उसने कहा होगा कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी। तुमने कहा होगा मुझे साहिर की जरूरत है, और उसने कहा होगा कि देखो ये सब पहले बताती तो शायद, क्योंकि अब बीवी बच्चों के बीच में बहुत सारी उलझन है, नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं है, शायद बाहर चला। राइट? और वो तुम्हें
इमरजेंसी की जरूरत का आश्वासन देकर बाहर छोड़ के चला। बोलो सावित्री। बस कीजिए, जितना सुनना चाहिए था ना उससे कहीं ज्यादा सुन लिया है मैंने आपसे। फिर भी तुम चाहती हो कि इन सब में से किसी एक का चुनाव करो? किसको चुनोगी सावित्री? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। क्या करना है मामा? खोलना है दरवाजा? रहने दे, दरवाजा खोल। मैंने आपसे कहा ना ये मेरा घर है और मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। हाँ, घर तो तुम्हारा है, कम से कम मानकर तो यही रहती। मुझे लगता है कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं। बस चलते हुए एक सवाल करना चाहता हूं सावित्री, क्या किसी भी तरह से उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? आप बार-बार यही बात क्यों कह रहे हैं मुझसे? क्योंकि तुमने उस आदमी के अंदर इतना विश्वास बैठा दिया है कि उसे लगने लगा है कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा उसका कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और क्या तुमने इसलिए नहीं किया कि सारे रास्ते बंद पाकर तुम्हें वो महल नाम का नाम रात मोहरा अपने मुट्ठी में बंद रखा? आप बार-बार यही बात क्यों कह रहे हैं? आप चले जाइए यहाँ से और उसे भी ये कोशिश करके अपने साथ ही रखिए। उसका यहाँ आना और रहना सचमुच में उसके हित में नहीं है और मुझे भी उस मोहरे की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो ना खुद चलता है ना दूसरों को चलने देता है। ठीक, जा रहा हूं सर। मेरा दोस्त बेसहारा है, लेकिन इतना बेसहारा नहीं कि चल भी नहीं सकता। कमजोर है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं कि जितना वो अपने आप को समझता। एक दुनिया है उसके सामने, बताऊंगा उसे, उसकी आंखें खुलवा। जरूर 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 खुली होगी आंखें। इस तरह तो आप उस पर उपकार कर सकेंगे, मेरे ऊपर भी एक बड़ा उपकार कर पाएंगे आप। मुझे पता है कि समझाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं। वो अब इस घर में तो नहीं आएगा सावित्री। अशोक, तू यहाँ क्यों चला है? महिला घर में अकेला भी मार। उठ भी नहीं, अंदर से छड़ी निकाल दे जरा। छड़ी से क्या काम है तुझे? डैडी को स्कूटर रिक्शा से उतार कर लाना है। डैडी आ गए हैं क्या? आखिर महिला आ ही गया। जल्दी कर बेटी। थोड़ी में कौन गिरा? डैडी ओके, डैडी समझ है ना, समझ रहा? इन्हीं सबके कौन? नहीं खोलूंगी। डैडी आप कैसे नहीं खोलने वाला? नहीं खोलूंगी।
तुम्हारे 30 साल नहीं लौटा सकता। वो 30 साल के नींव के मजबूती के लिए थे। नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते, वो कुछ कहते भी नहीं, कुछ मांगते भी नहीं, बस सहारा बनकर खड़े थे। पहले के 30 साल में, अगले 30 सालों के जीवन का धागा भी हम खुद को फिर से मजबूत कर। नहीं रह सकूंगा तुम्हारे। क्यों रुलाया मुझे तुमने, क्यों तड़पाया तुम, क्यों तरसा, क्या कसूर था मेरा? साथ रहकर भी हम आधे अधूरे बने रहे। अभिमान, अहम की लोह की दीवार हमारे बीच खड़ी रही हमेशा। आज उस दीवार पर बरस रहे गए सारे दुराव, छिपाओ अहम का वो अखंड साम्राज्य। सावित्री, तुमने इस बगिया को अपने पसीने से गुलाब, चंपा और मानसी की खुशबू से पतझड़ हो चुकी, हमारे सुनी बगिया में ऐसे टेशु के फूल तो खिलेंगे ना। डैडी उठो।